बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्ले ग्रुप क्लास उर्दू की क्लास में खुश आमदीद। आज देखते हैं कि हमने जो आवाज़ सीखनी है वो कौन सी है। तो टीचर्स, आज का जो लेसन है उसका मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आज का जो सफ़ा है उसके ऊपर है आज की आवाज़ की शक्ल, कुछ वोकैबलरी जिसके नाम हमें आते हैं, लेकिन देखते हैं कौन कौन बता सकता है। क्लास के लिए एक सरगर्मी है और एक छोटी सी नज़म या कहानी जो टीचर ने सुनानी है और बच्चों ने फिर वो घर जाके भी दोहरानी है। टीचर्स, आज का जो हरूफ तहजी है वो है हरूफ तहजी स्वाद, और इसकी जो आवाज़ है वो भी सीन से मिलती जुलती है, लेकिन इसकी अदायगी में जो फ़र्क है वो ये है कि स्वाद की जो आवाज़ है यानी को हम थोड़ा सा हलक से ज़रा डीपली जो है अपने थ्रोट में से उस आवाज़ को निकालते हैं, क्योंकि ये अरबिक का जो है वो यानी अरबी ज़ुबान का जो है हरूफ तहजी है। इसलिए इसको अदा करने के लिए भी आवाज़ में जो डेप्थ है वो हम थ्रोट से प्रोड्यूस करते हैं। जो सीन है वो से आवाज़ आती है, लेकिन जो स्वाद है जो अगर हम बोलते हैं तो यहाँ से हमने इसे करके कुछ प्रेशर के साथ आवाज़ निकालनी होती है। इसलिए ये फ़र्क बच्चों को आपने जब आवाज़ सिखानी है तो जैसे हम इंग्लिश में फ़ोनिक्स सिखाते हुए आवाज़ को फील करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही उर्दू के फ़ोनिक्स में भी आपने बच्चों को ये आवाज़ों का फ़र्क बताना है। ख़ास तौर पे वो आवाज़ें जो बज़ाहिर सुनने में एक जैसी लगती हैं लेकिन उनकी अदायगी मुख्तलिफ होती है। चूँकि आम रोज़मर्रा ज़ुबान में या बातचीत में हम कलाम करते हुए आवाज़ों की डेप्थ का ख्याल नहीं करते, इसलिए जब हम बच्चों से जनरली गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कॉमन एक आम आदमी उनसे बात कर रहा होता है, तो वो स्वाद और सीन और ये आवाज़ों को मिक्स कर देते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन में। इसलिए जब हम उनको आवाज़ की पहचान करवाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने खुद से रीड करना है, चाहे अरबी में रीड करना है, चाहे इंग्लिश में रीड करना है, चाहे उर्दू में रीड करना है, जिस मर्जी लैंग्वेज में उन्होंने रीड करना है, जब वो साउंड उनके सामने आएगी तो फिर उन्होंने एग्जैक्ट साउंड के साथ प्रोनाउंस करना है। ये है उनकी फोनेमिक अवेयरनेस, जिस पे हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं कि बच्चे आवाज़ सुनते साथ ही पहचान लें या लिखी भी देख लें तो उसकी सही आवाज़ जो है उसको अदा कर लें। तो आज का हमारा टास्क यही है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि हरूफ तहजी स्वाद और इसकी आवाज़ और इसकी शक्ल सब की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पे देखिए, आज की जो आवाज़ है उसका फेस आपको नज़र आ रहा है। आपको पता है ना, हम आवाज़ जब बोलते हैं तो उसका चेहरा भी साथ साथ देखते हैं और चेहरे को देख के हम आवाज़ बोलते हैं। तो हम ये दोनों काम करेंगे यानी लिसनिंग और स्पीकिंग करेंगे। तो ये जो हरूफ तहजी है इसका नाम है स्वाद। तो यहाँ से थोड़ी सी आवाज़ आपको गहरी करके निकालनी है। टीचर्स, अभी चूंकि इनके वोकल कोड्स डेवलप हो रहे हैं, हो सकता है ये आवाज़ को अदा करते हुए कुछ फ़नी सी आवाज़ निकाले, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। तो आपने कोशिश करनी है कि इनको प्रोनाउंसिएशन के वक्त जब ये करके बोलें तो यहाँ से अपने इस थ्रोट को, प्रेशर को फील करें। तो चलें बच्चों, देखते हैं ये आवाज़ जो है उर्दू में कौन कौन से अल्फाज है जिनके शुरू में हमें सुनाई देती है। ये सफाई है, सफाई, सफाई। हाँ जी, जो हम सफाई करते हैं ना घर में, जैसे हम सफाई कर लो, सफाई कर लो, ये वो एक्टिविटी है जिसको हम साफ रहना हमारे लिए सुन्नत है। हमें हुक्म भी अल्लाह ताला के अपने आप को साफ रखें और अपने आसपास की जगह की सफाई करें। संदूक, संदूक, आपके घर में ऐसा संदूक है? अगर ऐसा संदूक है तो उसके बारे में आपने ज़रूर बताना है टीचर को कि ऐसा संदूक है। ये क्या है? ये है जनाब आपकी कॉपी या किताब का सफ़ा। सफ़ा, जी हाँ, जो शुरू की आवाज़ है वो इस हरूफ तहजी की आवाज़ है। तो टीचर्स, अभी ये कुछ वोकैबलरी के अल्फाज जो बच्चों के साथ अभी इस लेसन प्लान में शेयर हुए, इस किताब के सफ़े पे शेयर हुए, इनको आपने प्रैक्टिस करवाना है और साथ साथ आज की आवाज़ की लिखाई की मश्क भी आपने आज उसकी प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो बच्चों, कैसे लिखते हैं ज़रा मेरे साथ स्क्रीन पर देखिए। स्वाद को लिखने के लिए हम एक ऐसे छोटा सा गोल सा उसका चेहरा बनाते हैं और उसके बाद सीन की तरह इसका एक मोटा सा पेट बन जाता है। स्वाद, स्वाद। कैसे? दोबारा से देखिए, गोल से इसका हम चेहरा बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा होता है ये, और उसके बाद एक उसका बड़ा सा गोल सा पेट बना देंगे। ये है जनाब स्वाद का फेस। तो टीचर्स, अभी आपने बोर्ड को यूज़ करना है, फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करना है, डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ करना है, और उसके बाद कोशिश करनी है कि तमाम बच्चे इस फेस को पहचान लें और ख़ास तौर पे जो इसकी टेक्निकल प्रोनाउंसिएशन है वो इनको आ जानी चाहिए। तो बच्चों, ये कौन सी चीज़ है? संदूक। और संदूक की शुरू में आवाज़ आती है आज की
حروف تہجی سواد کی. تو یہ آپ نے گھر لے کے جانا ہے اور گھر میں ذرا دیکھیے اگر صندوق ہے تو اس طرح کا صندوق کو ذرا کلر کر کے لے کے آئیں تو پھر آپ کی ٹیچر جو ہے آپ کو اس پہ بڑا سا سٹار دیں گی. تو ٹیچرز ابھی آپ نے اگر اس آواز سے ریلیٹڈ یا ان ووکیبلری ورڈ سے ریلیٹڈ کوئی چھوٹی سی سٹوری سنائی ہے بچوں کو یا بچوں کے لیے کوئی سٹوری لکھی ہے تو وہ آپ نے بچوں کو سنانی ہے اور بچوں آپ نے اچھی طرح سے سن کے وہ سٹوری گھر جا کے بھی دوبارہ سے سنانی ہے. کیونکہ جب آپ کتاب میں دی گئی تصاویر دیکھیں گے تو سٹوری آپ کو یاد آ جائے گی اور یہی آپ نے کام گھر جا کے کرنا ہے کہ کسی اخبار یا رسالے میں سے اس جو حروف تہجی ہے اس کی تصویر کو ڈھونڈ کے لے کے آنا ہے. تو ٹیچرز پیرنٹس کو بھی انکریج کریں کہ گھر میں کوئی پرنٹ میڈیم یعنی اخبار کی کٹنگز یا میگزینز کی کٹنگ ضرور رکھیں تاکہ جب ایسا ٹاسک آپ ان کو ہوم ورک کے لیے دیں تو ان کے پاس گھر میں میڈیم ہو, مٹیریل ہو اور وہ بے شک چھوٹے چھوٹے سے کٹ آؤٹس جو ہیں ان کے پاس اویلیبل ہوں اور ایٹ لیسٹ 1 کٹ آؤٹ وہ جو ہے گھر اسکول لے کے آئیں کہ انہوں نے گھر میں یہ حروف تہجی اخبار میں سے تلاش کیا. سو پلیز کیری آن ود دی ایکٹیویٹی اور آج کی آواز کو خوب اچھے طریقے سے سیکھ لیجئے. اللہ حافظ.